बिरनोट एकेडमी ऑफ साइंसेस देखने वाले मेरे मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज की वीडियो उन तालिब इल्मों के नाम जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल के साथ मुकम्मल किया है और किसी भी वजह से उनकी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं हो सका हो, या उन वालिदैन के नाम जो अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से परेशान हैं। वैसे इस टॉपिक पर आपको यूट्यूब में बेतहाशा वीडियोस मिलेंगी, लेकिन इन तमाम वीडियोस में इतने ज़्यादा फील्ड्स के बारे में मालूमात एक ही साथ नहीं मिलेंगी, और इसके अलावा हर फील्ड की मुख्तसर तारुफ और स्कोप आप सिर्फ इस वीडियो में ही जान सकेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी इंशाअल्लाह। तो वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिए ताकि कोई भी फील्ड आपसे स्किप ना हो सके। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है टॉप 40 फील्ड्स आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल इन पाकिस्तान। तो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पे है ISSB। देखिए, एफएससी के बाद आपके लिए जो बेहतरीन जो आपके पास ऑप्शन है वो है ISSB। आप डायरेक्ट एफएससी प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग करने के बाद आप एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट जो है वो पाकिस्तान आर्मी में जा सकते हैं। मेरी सजेशन है एफएससी के फ़ौरन बाद आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि एफएससी के बाद आप इजीली जो है वो एक ऑफिसर रैंक में जा सकते हैं। तो साथ साथ आपकी डिग्री भी होगी और साथ साथ आप एक ऑफिसर भी बनेंगे, जिसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। मैंने यहाँ वो टेस्ट मेंशन कर दिए हैं, आप एक दफ़ा देख लीजिएगा और उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है वो आप उनकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे जीडी पायलट। जीडी पायलट पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जो है वो जीडी पायलट एफएससी के बाद प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए, मेल फीमेल तमाम के लिए, कि वो एफएससी करने के बाद एक बेहतरीन प्रोफेशन में जो है वो एज ऑफिसर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली 3 साल की ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान एयर फोर्स एकेडमी रिसालपुर में, जिसमें आपको BS एविएशन की डिग्री जो है वो मिल जाती है, और इसके साथ साथ जो है वो BS एविएशन की डिग्री आप साइंसेज एंड मैनेजमेंट फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ कमीशन के अंदर ये परमानेंट कमीशन है PC फॉर मेल्स के लिए, और शॉर्ट कमीशन SSC जो है वो फीमेल्स के लिए होती है। तो जनरल ड्यूटी पायलट एक बेहतरीन ऑप्शन है एफएससी करने के बाद मेल और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एफएससी मिनिमम 60% जो है वो डिग्री। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वाले जो है कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज वाले जिनका A लेवल है विद फिजिक्स मैथ बायोलॉजी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है PN कैडेट। पाकिस्तान नेवी कैडेट के अंदर भी आप एफएससी के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट इसमें स्पेशली जो है वो मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं जिसकी एफएससी O लेवल क्वालिफिकेशन फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट, जिसमें दो साल की आपकी ट्रेनिंग होगी पाकिस्तान नेवल एकेडमी में। उसके बाद आपको BS की डिग्री मिल जाएगी ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, जिसमें आपका ऑपरेशन ब्रांच के अंदर, वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, सप्लाई मैनेजमेंट ब्रांच के अंदर आप BS कर सकते हैं। इसके अलावा BE इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, BE सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ज़रूर अवेल करें। चौथे नंबर पे है डी फार्मेसी की भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। एफएससी के बाद आप एंट्री टेस्ट के ज़रिए सिर्फ फॉरेनर्स के अलावा जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो एंट्री टेस्ट कंप्लीट करके, एंट्री टेस्ट जो है वो क्लियर करके उनका जो है वो एडमिशन हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप A लेवल के स्टूडेंट हैं तो कम से कम आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए या 2.5 CGPA होना चाहिए। स्कोप क्या है डी फार्मेसी का? हेल्थ क्लिनिक्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, NGOs के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर, वेरियस डिविजन्स के अंदर, लाइक प्रोसेस कंट्रोल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, और इसके अलावा आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है फिजियोथेरेपी। 4.5 साल की डिग्री जो है वो 6 मंथ कंपलसरी इंटर्नशिप आपको करनी होती है और आप एक डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप एफएससी के बाद अगर किसी मेडिकल या आपकी किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन अगर नहीं होता, आई सजेस्ट आप फिजियोथेरेपी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। जो जितने मेरे स्टूडेंट हैं जो मैं जानता हूं और बहुत अच्छे जो है वो आजकल
वो जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपी के अंदर, पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपी के अंदर, और इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक फिजियोथेरेपी के अंदर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के अंदर, न्यूरोलॉजी फिजियोथेरेपी के अंदर, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के अंदर, और बहुत सारी जो है वो फिजियोथेरेपी की फील्ड्स हैं जिनमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। स्कोप रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर, डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में, और इसके अलावा फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जा सकते हैं। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। आपकी जॉब जो प्रोफाइल होगी वो कंसल्टेंट हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, लेक्चरर, फिजियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स फिजियो रिहैबिलिटेटर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। छठे नंबर पे है बैचलर ऑफ साइंसेस। अच्छा, वैसे बैचलर ऑफ साइंसेस के अंदर जो है वो बहुत सारे शोबे इसमें शामिल है, लेकिन चूंकि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाली थी, इसीलिए मैंने इनको एक ही कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है, जिसमें आप हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में कर सकते हैं, हेल्थ टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ में कर सकते हैं, अच्छा एपिडेमियोलॉजी के अंदर एंड हेल्थ पब्लिक हेल्थ के अंदर कर सकते हैं, हेल्थ सर्विसेज मैनेजमेंट के अंदर कर सकते हैं, एक्सीडेंट्स एंड एमरजेंसी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑडियोलॉजी एंड बायोकेमिकल पैथोलॉजी में आप कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, कार्डियोलॉजी एंड कार्डियोवैस्कुलर साइंसेस के अंदर, और बहुत सारी फील्ड जो यहाँ आप देख रहे हैं, इन तमाम फील्ड्स के अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इट सेल्फ इस पूरे स्लाइड के अंदर ये जो आपको बहुत सारे फील्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनमें अलग अलग जो है वो बीएस की डिग्रियाँ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ अवार्ड करती हैं। 7th नंबर पे है बीएस ऑप्थेमोलॉजी। बीएस ऑप्थेमोलॉजी बेसिकली ये डिग्री है रिलेटेड टू आई प्रॉब्लम्स, आई डिजीजेस से रिलेटेड ये डिग्री है, जिसमें आप डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो है वो 5 ईयर डिग्री है आफ्टर एफएससी। इट्स अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री जो है वो अपने खुद के जो है वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे आर्टिफिशियल आइज है, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट शेल्स हैं, इसके अलावा लाइट वेट ऑक्यूलर प्रोस्थेसिस जो है वो आप बना सकते हैं, और इसके अलावा आप बेसिक साइंसेज इन ऑप्थेमोलॉजी के अंदर डिग्री हासिल कर सकते हैं, क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ आई के ऊपर डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा द आई बेसिक साइंस एंड प्रैक्टिस में आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, क्लिनिकल ऑप्टिक्स के अंदर आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा 8वें नंबर पे है बीएस ऑनर ऑप्टोमेट्री एंड ऑर्थोप्टिक्स। ये बेसिकली दोनों मिलती जुलती जो है वो डिग्रियां हैं। पाकिस्तान के अंदर भी इन दोनों डिग्रीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है। बीएससी ऑप्टोमेट्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इज़ एन आई हेल्थ केयर डिग्री कोर्स refers to the study of measuring eyesight, detecting eye or visual diseases, treating eye injuries and prescribing the corrective lenses. Orthoptics is basically the study, diagnosis and non-surgical treatment of anomalies of binocular vision, और इसके अलावा monocular vision, इसके अलावा functional amblyopia, और इसके अलावा its treatment involves the uses of exercise, prism and patching। तो ये आई के जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर आप स्पेशलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं, और स्कोप जो है वो पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट क्लिनिक्स के अंदर, रिसर्च डिपार्टमेंट्स के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल फर्म्स के अंदर, फोरेंसिक लैब्स के अंदर, बायोमेडिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च जर्नल्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। 9वें नंबर पर आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल्स हु वांट्स टू जॉइन पाक आर्मी एज अ नर्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, इसमें मेल स्टूडेंट्स के लिए माजरत वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। अगर आपकी एफएससी में 50% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो याद रखें ये आपको डिग्री के साथ जॉब भी मिलती है। तो फर्स्ट लेफ्टिनेंट के तौर पर आपको जॉब मिल सकती है, जिसमें एज की लिमिट जो है वो 17 से लेकर 25 ईयर तक है। 10वें नंबर पे है डीवीएम, जिसको डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन भी कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर डीवीएम की डिग्री आपको 5 ईयर डिग्री जो है वो मिलेगी। किसी भी आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये डिग्री हासिल कर सकते हैं। This field of medical science deals with the treatment, physiological assessment of an animal behavior, prescription of medicine according to their diseases, age and
ब्लड नेचर। तो डीवीएम की जो पाकिस्तान के अंदर स्कोप है, आप प्राइवेट अपनी क्लिनिक जो है वो खोल सकते हैं पेट क्लिनिक के नाम से। हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर एनिमल हस्बेंड्री का पूरा जो है वो डिपार्टमेंट है, उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं 17 में। इसके अलावा आप मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स के अंदर एज अ डॉक्टर, इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे जो है वो सेटअप्स बने हुए जहां आप जॉब कर सकते हैं। तो डीवीएम का भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। 11th नंबर पे है बैचलर ऑफ साइंसेस इन मेडिकल टेक्नोलॉजीज़। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें बहुत सारी जो है वो आप टेक्नोलॉजीज़ में डिग्री हासिल कर सकते हैं। द बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इज़ अ 4-year डिग्री प्रोग्राम दैट इक्विप्ड स्टूडेंट्स विद नॉलेज एंड स्किल इन लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड द डिटेक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, जिसमें आप एनेस्थीसिया के ऊपर डिग्री हासिल कर सकते हैं, कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं, डायलिसिस मेडिकल लेबोरेटरीज के अंदर, सर्जिकल टेक्नोलॉजीज में और न्यूरोफिजियोलॉजी में आप कर सकते हैं। इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा रेडियोलॉजी में, रेस्पिरेटरी थेरेपी के अंदर और यूरोलॉजी में अलग अलग जो है वो ये 4 साल डिग्रियाँ आपको मिल जाएंगी। ये सेपरेट जो है वो अलग अलग फील्ड्स हैं। 12th नंबर पे कम्युनिटी मेडिसिन। Community medicine is the branch of medicine. It deals with the study of maintenance, protection and improvement of health status. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आल्दो ये जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आती जाएगी, जैसे जैसे लोगों का शऊर जो है वो बढ़ता जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी मेडिसिन का बहुत ज़्यादा फ्यूचर में स्कोप होगा। और पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में आप जॉब कर सकते हैं, मेडिकल लैब्स के अंदर, एजेंसीज के अंदर, रिसर्च सेंटर्स के अंदर, लोकल एंड इंटरनेशनल टीम सेंटर्स के अंदर कर सकते हैं। प्रोटीन एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, साइंटिफिक क्यूरेटर के तौर पर, साइंटिफिक राइटर, जीन एनालिस्ट एंड रिसर्चर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं पाकिस्तान में। 13 नंबर पे है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस इज आल्सो अ वंडरफुल फील्ड इन पाकिस्तान। Basically, forensic science is the application of chemistry in court. The scope of forensic science in Pakistan is very high because of the high ratio of criminal activities. We must require some professional forensic scientists in order to investigate well and truly. तो इसमें जब आप फोरेंसिक 4-year डिग्री हासिल करेंगे तो आप नैब के अंदर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अंदर, फोरेंसिक लैब्स में, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस के अंदर, FIA आर्म फोर्सेस के अंदर, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, मिलिट्री, पुलिस कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आप जॉब की। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई सजेस्ट कि आप FSC करने के बाद ज़रूर इस फील्ड के लिए आप अप्लाई करें। 14 नंबर पे है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स द typical behavior of a disease related to body tissue. This field of study mostly deals with the laboratory examination of the samples of the body tissues for diagnostic purposes. Its scope is very high in hospital research laboratories as well as for teachers in universities. Moreover, its scope is not limited. आप बाहर भी जा सकते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर। इवन जब आप डिग्री हासिल कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी से, तो तब भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। 15 नंबर पे है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शंस ऑन लिविंग सिस्टम। इसका स्कोप पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट जॉब्स कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं, रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसी, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप, सेल्स एंड मार्केटिंग, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इंस्ट्रक्टर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और NGOs में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। 16 नंबर पे है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्पेशली हाउ सेल्स, टिश्यूज in organism function. Physiology is important because it is the foundation upon which we build our knowledge of what life is, how to treat disease and how to cope the stress imposed upon a body by different environments. बायोलॉजिकल कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, फार्माकोलॉजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप जॉब कर सकते हैं। तो हमारे लेक्चर का जो 17 नंबर पे डिग्री है वो है ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन। ये पाकिस्तान के अंदर भी
ये शोबा नया है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये बेसिकली है क्या? इट इज़ द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिटर्निंग इंजर्ड वर्कर्स टू अ लेवल ऑफ वर्क एक्टिविटी। आपने बहुत सारे इदारों के अंदर देखा होगा, वहाँ ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। अगर उस इदारे के अंदर कोई वर्कर इंजर्ड हो जाता है किसी भी वजह से, तो दोबारा जो है वो अपने वर्क स्टेशन पे आने के लिए एक डॉक्टर की जो है वो ज़रूरत होती है कि वो रिहैबिलिटेशन उसकी हो जाए। तो ये वाली जो डिग्री है ये एफएससी के बाद बेस्ट है। अगर आप करना चाहें पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं, इसका स्कोप है। प्राइवेट प्रैक्टिस आप सेल्फ कर सकते हैं, अपनी क्लिनिक को ओपन कर सकते हैं, हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल, रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़, स्पेशलिटी क्लिनिक्स एंड होम हेल्थ सेटिंग्स के अंदर टीचिंग एंड ट्रेनिंग एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ टू प्रिपेयर फ्यूचर प्रोफेशनल्स। आप बीएस की और बीएससी एसोसिएट डिग्री यानी 2 साल की डिग्री भी मिल जाती है। 18 नंबर पे है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज थेरेपी। बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका भी। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ जो है वो आपकी ऑडियोलॉजी यानी जो सुनने की, और इसके अलावा जो स्पीच से रिलेटेड, जो आपकी टंग से रिलेटेड, जो बोलने से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, बेतहाशा है। वर्किंग विद द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो है वो इवेलुएट करता है और डायग्नोस करता है स्पीच लैंग्वेज, कॉग्निटिव कम्युनिकेशन एंड सॉल्विंग डिसऑर्डर्स इन इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस फ्रॉम इन्फेंट्स टू एल्डरली। इसके अलावा हेयरिंग इंपेयरमेंट के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिसफ्लुएंसी जिसमें स्टैमरिंग जो होती है, जैसे हकलापन है, जो बच्चों में भी होती है, बड़ों में भी होती है, और इसके अलावा फंक्शनल आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स और न्यूरोजेनिक स्पीच डिसऑर्डर्स एंड स्वॉल्विंग डिसऑर्डर्स। इसके अलावा क्लिफ्ट लिप्स एंड पैलेट एंड मैक्सिलोफेशियल डिसऑर्डर्स, जैसे होंठ जो है वो कटे हुए होते हैं। और इसके अलावा बाकी जो मुंह से रिलेटेड बीमारियां हैं जिसमें बच्चों में ज़्यादा फेमस है ये बीमारियां बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के बहुत सारे फील्ड्स के अंदर आप स्पेशलाइज जो है वो कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। 19 नंबर पे है कार्डियक कैथेटराइजेशन। इट इज़ द इंसर्शन ऑफ कैथेटर इनटू अ चेंबर और वेसल ऑफ हार्ट। ये हार्ट से रिलेटेड जो है वो स्पेशलाइज्ड डिग्री है। दिस इज डन बोथ फॉर डायग्नोस्टिक एंड इंटरवेंशनल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस डिग्री के अंदर आप मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ, टेस्ट मल्टीपल ब्लड सैंपल्स obtained through catheterization or other means from specific areas within the patient's heart or lungs। इसके अलावा आपको इस डिग्री के अंदर बहुत सारी ऐसी हार्ट से रिलेटेड जो मशीन्स हैं उनको ऑपरेट करना भी सिखाते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्कोप हॉस्पिटल्स में है, रिसर्च लैब्स के अंदर, एनजीओज के अंदर, हेल्थ केयर सेंटर्स के अंदर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं यहाँ आप इस डिग्री के बाद आसानी से जॉब कर सकते हैं। 20 नंबर पे है ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन। डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस, ये 5 ईयर डिग्री है और आप 4 साल की बीएस की डिग्री भी मिल जाती है। दिस डिग्री प्रोग्राम इज कवरिंग द फैक्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। Goal of this degree is to interpret medical expertise about food and its relation to health। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन का। आल्दो हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैचुरेशन आएगी हमारी सोसाइटी के अंदर तो इसका स्कोप और जो है वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फूड ऑडिटर इन होटल्स के अंदर, फिटनेस कंसल्टेंट के तौर पर प्रोफेसर्स ऑफ हर्बल एंड होम्योपैथिक कॉलेजेस के अंदर पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, मैनेजर इन फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन यूनिट्स के अंदर, प्रोडक्शन मैनेजर, फूड लॉ एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, फूड रिसर्च एंड साइंटिस्ट, फूड इंस्पेक्टर। बड़ा स्कोप है भाई, आजकल आप जिस होटल में जाएँ छापे मारें, ठीक है। फूड क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से बहुत ज़्यादा स्कोप है। न्यूट्रिशन एडवाइज़र फॉर चिल्ड्रन, फूड एंड न्यूट्रिशन एडवाइजर्स के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। 21वें नंबर पे है होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। होम्योपैथिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ क्योरिंग इन विच एलिमेंट आर ट्रीटेड बाय गिविंग माइन्यूट डोज ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। जो नेचुरल हर्ब्स एंड शर्ब्स है उन्हीं से जो है वो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसको होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर 4 साल की डिग्री है। बीएस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और पब्लिक हॉस्पिटल्स के अंदर, हर्बल फार्मेसीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल फर्म्स के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और अगर आप एक अच्छे राइटर हैं
तो आप न्यूज़पेपर मैगजीन के लिए आप आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर चला सकते हैं, इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक भी चला सकते हैं। 22 नंबर पे है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी भी इट्स एन अमेजिंग फील्ड, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जो है वो इज़ अ ग्रोइंग फील्ड, और इसकी जो इसका स्कोप जो है वो दिन ब दिन पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। It deals with the study of the application of extremely small things which can be used to or utilized across all other sciences such as physics, chemistry, biology, engineering and material sciences. Outstanding development and progress in the field of artificial intelligence or molecular technology gave birth to the nanotechnology. एक नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो है फोरेंसिक ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर, फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर, ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्रीज के अंदर, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड हाईटेक आर्म इंडस्ट्रीज के अंदर, लैपटॉप टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज के अंदर और रिसर्च लेबॉर्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं। आई सजेस्ट एफएससी के बाद आप ज़रूर इस फील्ड के लिए अप्लाई करें। 23rd नंबर पे है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग थिंग्स स्पेशली सेल्स एंड बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज अप्लाइड टुगेदर टू लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग not only biology but also subjects like mathematics, physics, chemistry and engineering. Its application ranges from agriculture, just animal husbandry, cropping, soil science, soil conservation, plant physiology, seed technology, और इसके अलावा भी आप फूड, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इसके अलावा बायो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल के अंदर, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के अंदर, सेल बायोलॉजी, मेकिंग इट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड इन पाकिस्तान। स्कोप इसका डीएनए फोरेंसिक डिपार्टमेंट्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड सप्लायर, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, एनिमल ब्रीडिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर फर्म्स के अंदर, फूड एंड बेवरेजेस एंड कंपनीज, हेल्थ एंड ब्यूटी केयर इंडस्ट्रीज के अंदर, और इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहां आप जॉब कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी। 24th नंबर पे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आर फार्मिंग इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ नेचुरल फूड वेब and rechanneling of the energy for human and animal consumption. Agriculture involves redirecting nature's natural flow to the food web. Scope क्या है पाकिस्तान के अंदर? प्रोविंशनल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अलावा प्रोविंशियल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, इसके अलावा फील्ड डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर प्राइवेट पेस्टिसाइड कंपनीज, सीड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, फर्टिलाइजर कंपनीज, प्रोग्रेसिव फर्म्स के अंदर, सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज में आप काम कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज में आप जॉब कर सकते हैं, इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्रीज में आपको जो है वो जॉब मिल सकती है, प्राइवेट फर्म्स के अंदर, कट फ्लावर इंडस्ट्रीज के अंदर, लैंडस्केपिंग एंड हाउसिंग अथॉरिटीज के अंदर, मैनी मोर। आप बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं अगर आप एग्रीकल्चर में अच्छी तरह डिग्री हासिल करते हैं। अच्छा, जहाँ मैं एक चीज़ आप लाजमी जो है वो मेंशन करूँगा, देखिए जब हम कहते हैं ना कि स्कोप जो है वो स्कोप बुनियादी तौर पर किसी डिग्री का स्कोप नहीं होता, बल्कि स्कोप इज बेसिकली एबिलिटी। एबिलिटी इज योर स्कोप। अगर आप में काबिलियत है तो आप इस्लामियात में भी आपका स्कोप निकल आएगा। अगर आप काबिल नहीं हैं, आप एक नॉर्मल जो है वो डिग्री एमबीबीएस की भी अगर लेके निकल गए तो आपके पास कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि स्कोप जो है वो बेसिकली एबिलिटी का है, डिग्री का नहीं है। तो जब आप किसी भी डिग्री के अंदर एक्सपर्ट होंगे उसमें आपका स्कोप होगा। 25th नंबर पे है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी वर्क्स फॉर द एग्जामिनिंग द ग्रोथ, स्ट्रक्चर, एक्सपेंशन एंड अदर physiognomosis of the microscopic organisms. Along with the microorganisms, algae or fungi, as well as in microbiologists are also investigating the body hormones to examine the diseases. Pathology labs के अंदर, biotechnology firms के अंदर, chemical industry, veterinary labs, food and nutrition based companies, poultry industries के अंदर, beverage industries के अंदर, pharmaceutical firms में और डेयरी फर्म्स के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, रिसर्च डिपार्टमेंट एंड मेनी मोर। माइक्रोबायोलॉजी इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन शर्त यह है कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप भरपूर पढ़ के, अच्छी तरह जो है वो पढ़ के जब आप निकलेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। 26 नंबर पे है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द वाइटल स्ट्रक्चर रिसोर्स ऑफ द कंट्री। वैसे भी
दुनिया में आजकल जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के अंदर इस वक्त जो है वो फॉरेस्ट की अशद जो है वो फॉरेस्ट की ज़रूरत है, लोग प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फॉरेस्ट्री में आपकी डिग्री उतनी ही वाइटल होती जाएगी। दे आर they are home to the most amazing herbs, medicinal compounds, nature cosmetic, etc. They supply wood products, livestock, mineral and water. Forestry is the science of managing forest, tree plantation and natural resource associated with the drive from the forest land. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, नर्सरीज में, फार्म हाउसेस के अंदर, एग्रीकल्चर फार्म्स में, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशंस में, एनजीओस में, मैन फॉरेस्ट के अंदर, इसके अलावा बोटानिकल गार्डन्स के अंदर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में भी आपको जॉब मिल सकती है। बहुत अच्छी डिग्री है, आप ज़रूर अप्लाई करें एफएससी के बाद। 27वें नंबर पे है केमिस्ट्री। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन है ये कोई इंपॉर्टेंस की बुनियाद पे क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक ऐसी तरतीब के साथ जो है वो मैंने रखा हुआ है। अच्छा, मेरी नज़र में केमिस्ट्री का स्कोप सबसे ज़्यादा है क्योंकि मेरी डिग्री केमिस्ट्री में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एफएससी के बाद आप केमिस्ट्री के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि मैं जानता हूं केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर स्कोप है टू एग्जामिन एंड इन्वेस्टिगेट दीज केमिकल कॉम्पोजिशन। The chemical composition of the elements, compounds and matter are called chemistry. It involves in the composition of manufacturing of thousands of medicine, fertilizers, chemical, glass, petroleum products and also play a vital role in the oil refining। के अंदर आप केमिस्ट्री में डिग्री हासिल करने के बाद आप केमिकल इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब कर सकते हैं, माइनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट है, ग्लास इंडस्ट्री है, फोरेंसिक लैब्स है, रिसर्च लैब्स है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, सीमेंट इंडस्ट्री है, सीड कंपनीज है, पेट्रोकेमिकल कंपनीज है। इसके अलावा आप सिरामिक इंडस्ट्रीज के अंदर, ब्रेवरेज इंडस्ट्री के अंदर एंड स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी जो है वो फील्ड में अगर आपको जॉब नहीं मिलती पाकिस्तान के अंदर, आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं हमारी तरह। आप किसी अच्छी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं, अच्छा स्कोप है। 28वें नंबर पे है ज़ूलॉजी। The scientific study about animals' life cycle, behavior, species and structure of animal classification is known as zoology. स्कोप पाकिस्तान के अंदर वेटरनरी इंस्टीट्यूट्स, सफारी पार्क्स, वाइल्ड लाइफ जर्नल्स, मेडिकल रिसर्च फील्ड्स, नेशनल पार्क्स और इसके अलावा भी बहुत सारी लिस्ट आपके सामने है, आप देख लीजिएगा। इन तमाम इदारों के अंदर आप जॉब हासिल कर सकते हैं ज़ूलॉजी में डिग्री हासिल करने के बाद। 29th नंबर पे बॉटनी। बॉटनी इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ, यूज एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लांट्स। एनवायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पर भी आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्च वर्कर, बॉटनी रिसर्च टीचर, फार्मिंग कंसल्टेंट, सीनियर रिसर्चर, प्रोफेसर, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन। इसके अलावा ये अलग अलग फील्ड है, प्रोफेसर आप अलग बन सकते हैं, बायोलॉजिकल टेक्नीशियन आप अलग बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मिक्स हो गए, अलग अलग है। रिसर्च वर्कर, इन्वायरमेंट कंसल्टेंट के तौर पर, प्लांट एक्सप्लोरर, इकोलॉजिस्ट के तौर पर, इसके अलावा फॉरेस्टर, नर्सरी मैनेजर और बहुत सारी फील्ड्स हैं। यहाँ आप बॉटनी में डिग्री हासिल करने के बाद जॉब हासिल कर सकते हैं। 30th नंबर पे है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो है, इट इज़ इन अंडरग्रेजुएट 5-year doctoral program just like PharmD and DVM. This medical field is actually a technique and the process of creating visual representation of the core of any part of the body। बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। A doctor who makes the analysis and diagnosis the real reason behind disease or pain is known as radiologist or radiographer. Technically, these doctors are also known as medical imaging doctor। आप किसी भी बीमारी का आजकल जो है वो आप डॉक्टर जो है वो डायग्नोस कर ही नहीं सकता जब तक वो कोई टेस्ट जो है वो नहीं लिखेगा जिसमें आप रेडियो में मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है या इमेजिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आप कोई टेस्ट जब तक नहीं करवाएंगे तब तक आप किसी भी बीमारी को डायग्नोस जो है वो नहीं कर सकते हैं। आप एक्सरे रेडियोग्राफर बन सकते हैं और इसके अलावा सीटी स्कैनिंग आप कर सकते हैं। सॉरी, 8C जो है वो कट गया। अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजी, अच्छा एंडोस्कोपी, इलास्टोग्राफी, मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी के अलावा इसके अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम MRI कहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं। तो आप इन तमाम जो है वो फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं।
31 नंबर पे है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ medical science deals with the viruses and viral diseases. It includes the structure, classification and evaluation of the viruses and the ways to infect and exploit cells for virus protection at molecular level. तो वायरोलॉजी की बहुत ज़्यादा आजकल, वैसे कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में जो वायरोलॉजिस्ट है उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा स्कोप है। हॉस्पिटल्स में आप जॉब कर सकते हैं, मेडिकल रिसर्च कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर कर सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स के अंदर कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। 32 नंबर पे है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस्ड ब्रांच ऑफ साइंस which involves a wide range of techniques used in changing the genetic material in DNA code in a living organism. Genetic engineering means the deliberate modification of the characters of an organism by manipulation of its genetic material. हॉस्पिटल्स में, रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर, फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर और एकेडेमिया के अंदर जो है वो आपको जॉब मिल सकती है आफ्टर गेटिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग डिग्री। 33 नंबर पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। पाकिस्तान के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ज़रूर आप ट्राई करें, और स्पेशली जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो है वो डिग्री ऑफर कर रही है, बीएस की डिग्री। और बायो इन्फॉर्मेटिक बेसिकली है क्या? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट इज़ यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. Computers are used to gather, store, analyze and join together biological and genetic information which can then be applied to gene-based drug discovery and development. Bioinformatics software developer के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, रिसर्चर, स्ट्रक्चरल एनालिस्ट, साइंटिफिक क्यूरेटर, फार्माकोजेनेटिक्स, इसके अलावा साइंटिफिक राइटर, बायोस्टैटिस्टिशियन के तौर पर जो है वो आप जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटीन एनालिस्ट, डेटाबेस प्रोग्रामर, जीन एनालिस्ट, इसके अलावा केम इंफॉर्मेटिशियन के तौर पर, बायोटेक एक्सपर्ट्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। 34 नंबर पे है डिजास्टर मैनेजमेंट। Disasters can be defined as some dangerous situation or event that can happen unexpectedly anywhere at time. बहुत ज़्यादा स्कोप ऐसे बढ़ रहा है आजकल। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के अंदर जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर या डिज़ास्टर मैनेजमेंट की डिग्री की जो है वो वर्थ ज़्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान में ये फील्ड जो है वो अभी तक अनएक्सप्लोर है, बहुत कम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं। तो इसके अलावा इसमें एफएससी प्री मेडिकल का होना ज़रूरी नहीं, इसके अलावा भी जो है वो आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा जो डिग्री होल्डर्स हैं जो एफएससी जिनकी नहीं, वो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं। एनजीओस में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सच एज वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, रेड क्रॉस के अंदर, यूनेस्को के अंदर जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाहर जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का अपना डिपार्टमेंट है और पीएमडीसी जो है, आप उसमें जॉब कर सकते हैं। 35 नंबर पे है मैरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन इंक्लूडिंग फिश, सी मैमल्स, और इसके अलावा यानी सी से रिलेटेड जो है या एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड जो स्टडी है इसको हम कहते हैं मैरीन बायोलॉजी। स्कोप जो है वो ओशन इंजीनियरिंग के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं, ओशन मैमल ट्रेनर के तौर पर जॉब कर सकते हैं, मैरीन बायोलॉजी, मैरीन आर्कियोलॉजी और ओशनोलॉजी रिसर्च के अंदर, इन्वायरमेंटल एजुकेटर अबाउट सी, एक्वेटिक वेटरनरियन, स्क्यूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर जो है वो कर सकते हैं। स्क्यूबा डाइविंग इंस्ट्रक्टर जो है वो आपने अक्सर देखा होगा, जो सी के अंदर जो डाइव करते हैं वो अपने जो है वो अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर जो है वो गैसेस होती है डिफरेंट, तो वो एक यानी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसमें भी आप जो है वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अंडर वाटर फिल्म मेकर बन सकते हैं, ओशनोग्राफी साइंटिस्ट और मेरीन इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट भी आप बन सकते हैं आफ्टर गेटिंग डिग्री इन मेरीन बायोलॉजी। 36 नंबर पे है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द branch of science that deals with the study of immune system in the human body and field of the medicine which treats diseases caused by the immune system disorder. Immune system, blood banking,
इम्यूनाइजेशन एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इम्यूनोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च लेबॉर्ट्रीज के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। इसके अलावा फॉरेन जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कैंसर और HIV एड्स रिसर्च सेंटर के अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं। 37 नंबर पे है अर्थ साइंसेस, जिसको हम जियोलॉजी भी कहते हैं। साइंस विच डील्स विद द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड सब्सटेंसेस ऑफ द अर्थ, हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, नेचर, आउटकम्स ऑफ द अर्थ विच इंक्लूड्स मिनरल्स, मेटल्स एंड मच मोर। इसमें आप अर्थ साइंसेस के अंदर, जियोलॉजी के अंदर जो जियोलॉजी की स्पेशलाइजेशन है, इसमें वैरायटी ऑफ फील्ड्स जो है वो अवेलेबल हैं, जिसमें एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटल जियोलॉजिस्ट, जियोकेमिस्ट, जियोक्रोनोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ग्लेशियोलॉजिस्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट, फोरेंसिक जियोलॉजिस्ट, मेरीन जियोलॉजिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां आप डिग्री जो है वो आप अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये भी, इसका भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है और इसका स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 38 नंबर पे इन्वायरमेंटल साइंसेस। इन्वायरमेंटल साइंसेस इज द फील्ड ऑफ स्टडी दैट integrates with the information of physical and biological aspect of environment and the solution of environmental problems. This field is emerged with the natural history and medicine during the enlightenment. आप लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट, इसके अलावा हेल्थ ऑफिसर, सेल्स एंड मार्केटिंग होल्डर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर और बहुत सारे फील्ड्स हैं जो इन्वायरमेंटल साइंसेस के अंदर डिग्री हासिल करके आप मुख्तलिफ जो है वो इदारों के अंदर जॉब हासिल कर सकते हैं। शर्त यह है कि इसमें आप अच्छी तरह पढ़ के निकलें। अगर आप अच्छी तरह गए, अगर आप किसी भी शोबे के अंदर आप अच्छी तरह पढ़ के नहीं निकलें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आजकल इन्वायरमेंटल साइंसेस में। पाकिस्तान के अंदर जो है वो हर यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंटल साइंसेस करवा रही है, डिग्री ऑफर कर रही है। अब उसमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ के सही से अपने आप को यानी इस फील्ड का माहिर बना के निकलेगा तो डेफिनेटली जो है वो उसका स्कोप होगा। 39th नंबर पे है एनेस्थीसियोलॉजी। Anesthesia is the study to learn about the unconsciousness patients that cannot feel the pain. Before any surgery, anesthetists play a vital role to carry out the unconscious condition of any patient because it's very critical than surgery. तो सर्जरी से पहले जो एनेस्थेटिस्ट होता है उसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर आधा घंटे के लिए बेहोश करना है मरीज को, अगर आधा घंटे का ऑपरेशन है तो उसने अगर 20 मिनट के लिए अगर बेहोश करवाया है तो भाई 20 मिनट के बाद मरीज़ जो है वो तो होश में आ जाएगा, तो जाहिर है वो तो ऑपरेशन तो नाकाम होगा। लेकिन इसमें रोल जो है बड़ा क्रिटिकल है, आपने कैलकुलेशन करके मरीज़ को बेहोश करवाना होता है और इतना बिना बेहोश करवा दे कि वो उठ ना सके। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट आप कर सकते हो ऑपरेटिंग सेंटर्स के अंदर, सर्जिकल डिपार्टमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर और एम्बुलेटरी सेंटर्स के अंदर, ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर, रिसर्च असिस्टेंट क्लिनिक्स, मिलिट्री डिपार्टमेंट, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा। और आखिरी नंबर पे 40वें नंबर पे है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी पाकिस्तान के अंदर भी ये एक अननोन जो है वो डिग्री है, लोग अक्सर नहीं जानते, लेकिन इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। Archaeology is the study of human activity through recovery and analysis of the material culture. The archaeological records consist of the artifact, biofact and ecofact and cultural landscape. ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप नेट के अंदर देखें, क्योंकि यहाँ आप डिस्कस करते रहेंगे तो जाहिर है ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो बस ये आप देख लीजिएगा, इन तमाम जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज आपको मिल जाएगी। द रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर फ्रॉम द एग्जामिनेशन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ द रिमेन्स इंक्लूडिंग बोन्स, टूल्स, आर्टिफैक्ट, प्लांट रिमेन। अब आप दुनिया की जो है ना वो आज से तकरीबन कोई हज़ारों साल पहले अगर कोई ऐसी मखलूक, कोई ऐसी जो है वो क्रिएचर अगर दुनिया में गुजर गई है तो आप आज जो है वो कार्बन डेटिंग के ज़रिए जो है वो आप आर्कियोलॉजी के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनके ज़रिए आप बता सकते हैं कि एज बता सकते हैं, आप उस वक्त के जो हालात हैं वो बता सकते हैं। स्कोप पाकिस्तान के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे पाकिस्तान के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ DILM जिसमें डेटा इंटीग्रेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सेंसर के अंदर ये डिपार्टमेंट है, आपको जॉब मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, डिफेंस सर्विसेज के अंदर, काउंसिल एंड कल्चरल रिलेशंस के अंदर, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको फाउंडेशंस मुख्तलिफ जो है फाउंडेशंस के अंदर, NGOs के अंदर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट लग सकते हैं, आप लेक्चरर प्रोफेसर लग सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आज हमारे फील्ड जो है वो ख़त्म हो गए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आपके लिए बना सके। ये हमारी हौसला अफजाई है बेसिकली। आप इसी तरह जो है वो हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।